सुप्रभात साथियों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखे होइएगा। नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव के उद्घोष के साथ, क्योंकि महादेव ही हैं जो आपके सारे कष्टों को, रोगों को, आपके सारे पीड़ा को हरते हैं। दोस्तों तो सावन की आखिरी सोमवारी संपन्न हुई। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं महादेव की तरफ से। महादेव आप सभी की जीवन में मंगलमय लाए, खुशियां लाए, आप सभी को रोजगार मिले। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के साथ। दोस्तों कि पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के यूट्यूब अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, यानी 16 वर्ष से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को यूट्यूब अकाउंट बनाने पर बैन लगा दिया गया है। दोस्तों इसके साथ साथ ही इंस्टाग्राम या जो तरह तरह के जो सोशल साइट्स होते हैं उन सब पर भी उनको क्या कर दिया गया है, बैन लगा दिया गया है। काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ तो 4 साल 5 साल के बच्चे यूट्यूब स्टार हैं। हमारे इंडिया में 5 साल के बच्चे आपको, 4 साल के बच्चे यूट्यूब स्टार मिलेंगे, कहीं कहीं 3 साल के भी बच्चे आपको यूट्यूब स्टार देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन का पहला ट्रैक बिहार में किस मार्ग पर लागू किया गया है। नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन का पहला ट्रैक दोस्तों बिहार के किस मार्ग पर लागू किया गया है। तो इसकी घोषणा नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों जून माह में ही की गई थी। दोस्तों यह जो ट्रैक है दोस्तों जयनगर पटना, कहाँ दोस्तों, जयनगर पटना के बीच में, जयनगर पटना के बीच में इस ट्रैक का अनावरण होगा। दोस्तों जयनगर जो कि दरभंगा जिले का एक स्टेशन है दोस्तों, और नेपाल सीमा से साझा करता है, और यहीं से नेपाल के लिए भी ट्रेन आपको मिलती है दोस्तों जयनगर स्टेशन का। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जयनगर पटना। अभी जो भारत रैपिड रेल ट्रेन दोस्तों है नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन, ये भारत में किस जगह से चलाई जाती है। तो दोस्तों भारत में ये नई दिल्ली, कहाँ दोस्तों, नई दिल्ली मेरठ, लिख देते हैं यहाँ पे, नई दिल्ली और मेरठ के बीच में, नई दिल्ली और मेरठ के बीच में इस ट्रेन का परिचालन होता है। दोस्तों यह बुलेट ट्रेन के तर्ज पर चलता है, काफ़ी स्पीड चलता है। दोस्तों अब बिहार में भी दोस्तों जयनगर और पटना के बीच में इस ट्रेन को चलाया जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2025 बिहार वोटर रोल संशोधन सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत पटना जिले से लगभग कितने नाम हटाए गए हैं। तो दोस्तों इसका डाटा अपलोड कर दिया गया है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं है। नाम नहीं है तो आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं। अगर नाम है तो BLO से भी संपर्क करना है कुछ ज़रूरी दस्तावेज के साथ, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र हुआ, आवासीय हुआ। दोस्तों इन दस्तावेज के साथ आप BLO से संपर्क कर सकते हैं, और 1 माह के भीतर में आप अपना दस्तावेज BLO को जमा कराकर पुनः आप उसके भागीदारी बन सकते हैं। पुनः मतदाता सूची में आपका नाम एक बार फिर से फोटो सहित आ जाएगा। दोस्तों तो अभी जो 2025 का वोटर रोल संशोधन हुआ है दोस्तों, इसमें सबसे अधिक मधुबनी जिला से कटा है। उसके बाद आपका पटना से 3.95 लाख, कितना दोस्तों, 3.95 लाख वोटर इसमें से क्या हुए हैं दोस्तों, पटना से गायब हुए हैं। दोस्तों इसमें तेजस्वी यादव ने भी शुरू में जैसे वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ था, तेजस्वी यादव भी दोस्तों शोरगुल किए थे। फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा तेजस्वी यादव के नाम का फोटो उनको दिखाया गया, उनके नाम का इपिक नंबर बताया गया, तब जाके वह शांत हुए। ऐसे गुमराह करना अच्छी बात नहीं है जनता को। आते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि हाल ही में किस IIT ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। हाल ही में किस IIT ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री विकसित की है। तो दोस्तों IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कृषि अपशिष्ट आधारित पैकेजिंग सामग्री विकसित की है, जो पारंपरिक प्लास्टिक फोम का एक टिकाऊ विकल्प हो सकता है। दोस्तों यह सामग्री कवक की खेती करके बनाई जाती है, जैसे कि
गैनोडर्मा ल्यूटिस्म जो एक प्रकार का मशरूम है। यह विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जिन्होंने कृषि अपशिष्ट और कागज के कचरे के साथ कवक की जड़ों को मिलाकर एक मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री बनाई है। यह सामग्री प्लास्टिक फोम के समान दिखती है और महसूस भी होती है, लेकिन यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में ये क्या करेगी, मदद करेगी। तो यह दोस्तों IIT मद्रास के द्वारा, किसके द्वारा, IIT मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर दोस्तों। नेक्स्ट पेज है कि IIT गुवाहाटी की टीम ने बांस को ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया है। IIT मद्रास ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर YD1 लॉन्च की है। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए IIT दिल्ली के साथ AMU पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है, तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन। कौन बना है दोस्तों, गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है। ये तस्वीर में आप कुछ इस तरह से देखते होइएगा, हाई क्लास का, हाई मॉडल का गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। यह दोस्तों 6 प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन है। लगभग अप्रोक्स 76 गाड़ियाँ यहाँ से प्रतिदिन क्या करती है, अप डाउन करती है, और यह गोरखपुर माफ़ कीजिएगा लखनऊ में पड़ती है दोस्तों। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा जवाब दीजिएगा सर आप भी। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है। अभी ये उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है, उसी तरीक़े से भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन है। उस स्टेशन पर जाइएगा तो आपको ऐसा फील होगा जैसे कि हम कहाँ आए हैं, हवाई अड्डा पर आए हैं, यानी जहाँ से जहाज़ उड़ता है, उड़ान टेकअप लैंड उड़ान भरता है, उस जगह पर जाइएगा एयरपोर्ट पर दोस्तों, उस तरह की अनुभूति की फील होगी आपको। ये आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस क्लास का, किस लेवल का स्टेशन बना हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों आपका मोतिहारी भी, मुजफ्फरपुर भी, बहुत सारे जहां स्टेशन पर काम चल रहे हैं, उन सारे स्टेशनों को प्राइवेट कर दिया जाएगा। और उसी के तर्ज पर इसको किया गया है गोमती नगर रेलवे स्टेशन को। किसको दोस्तों, गोमती नगर रेलवे स्टेशन को। सर्च मारिए। अब देखिए पहला आपको बताते हैं, पहला जो प्राइवेट रेलवे स्टेशन है दोस्तों, वो रानी कमलापति, कमला देवी शायद है, कमला देवी रेलवे स्टेशन है दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गोमती नगर रेलवे स्टेशन। भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में नोएडा की पहली जिलाधिकारी कौन बनी है। क्वेश्चन थोड़ा चर्चा में है क्योंकि नोएडा एक दिल्ली से सटा हुआ है दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का औद्योगिक हब भी कहा जाता है। तो दोस्तों नोएडा की पहली जो जिलाधिकारी बनी है दोस्तों, बी चंद्रकला बनी है। कौन बनी है, बी चंद्रकला बनी है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि संसद टीवी के नए CEO के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। संसद टीवी जो चलता है दोस्तों, पहले ये टीवी आता था लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग, इस दोनों को कंबाइन करके इसका नाम कर दिया गया संसद टीवी। इसके वर्तमान समय में CEO उत्पल कुमार सिंह है। कौन है, उत्पल कुमार सिंह है। अनुराधा ठाकुर को RBI केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। एसोकॉम में निर्मल के भिंडा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में नया कुलपति प्रोफेसर उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियम लीग गया WPL में फ्रेंचाइजी UP वॉरियर्स का मुख्य कोच अभिषेक नायर को नियुक्त किया गया है। बीमा विनायक IRDI के नए चेयरमैन अजय सेठ बने हैं, और अजय कुमार श्रीवास्तव को हाल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ, पहले निर्देशक की बात कर ले तो 12th फेल
इसमें दोस्तों विक्रांत मैसी को यह अवार्ड मिला है। और अभिनेता की बात कर ले, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, किसके लिए? जवान मूवी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उपयुक्त दोनों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? नितिन गुप्ता को। पुनीत गोयल को मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मणिपुर में पुनः दोस्तों 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ा दिया गया है। संजय कौल को गिफ्ट सिटी का प्रबंधक निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है। हेमंत रूपानी हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेज के नए CEO नियुक्त हुए हैं। कर्नाटक बैंक के अंतरिम MD और CEO राघवेंद्र श्रीनिवासन भट्ट बने हैं। R दौरेस्वामी LIC के नए MD और CEO बने हैं। अभिजीत सेठ राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। सोनाली मिश्रा को RPF का महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की है? तो दोस्तों पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा एक बड़ी ही अच्छी पहल शुरू की गई है। क्या है उसका नाम? अपना घर पहल। इसमें दोस्तों ट्रक चालकों की भलाई के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपना घर पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत 1 जुलाई 2025 तक 4611 बिस्तरों वाली 368 विश्राम इकाई स्थापित की गई है। दोस्तों राजमार्गों पर स्थित ये स्वच्छ सुविधाएं आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है। इस परियोजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और यह सरकार द्वारा संभारित और संरचना को उन्नत करने के प्रयासों को क्या करती है? दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए नासा के क्रू 11 मिशन को लॉन्च किया है? तो एलन मस्क की कंपनी है दोस्तों स्पेस एक्स। अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के क्रू 11 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिससे 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेगा। यह मिशन न केवल स्पेस एक्स नासा साझेदारी में एक सफल अध्याय का प्रतीक है, बल्कि मिशन की अवधि भी संभावित बदलाव का भी प्रतीक है। तो स्पेस एक्स कंपनी है दोस्तों, इसने ये लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला? तो दोस्तों वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। कौन है? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन दोस्तों अभी हाल फिलहाल में नौसेना उप प्रमुख के इन्होंने क्या किए हैं? कार्यभार संभाले हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में कार्मिक सेवा नियंत्रक का पदभार किसने संभाला? तो वाइस एडमिरल CR नायर। कौन दोस्तों? वाइस एडमिरल CR नायर दोस्तों कार्मिक सेवा नियंत्रक का पदभार इन्होंने अभी संभाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में नौसेना उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों वाइस एडमिरल संजय। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अब है आज का सवाल दोस्तों। आज का सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की तैयारी कर रही है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। दोस्तों ये जो आपके सामने दिख रहा है ये करेंट अफेयर्स का जुलाई माह का है, यानी 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन इसमें कराया गया है काफ़ी कम समय में। अगर अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाइए प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। करेंट अफेयर मंथली करेंट अफेयर्स में जाकर दोस्तों इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से भी आप टच करके आप जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।